हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 झांसी की रानी। पाठ परिचय। अपनी अद्भुत वीरता, युद्ध कौशल, साहस और कभी न खत्म होने वाले देश प्रेम के कारण एक साधारण सी मनु एक कालजयी वीरांगना बन गई और आज भी वह करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। आइए रानी लक्ष्मीबाई की विजय गाथा पढ़ते हैं। हमारे देश के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हमारे भारत में हुआ था। भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरंगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थों में ही आदर्श वीरांगना थी। जो एक सच्चा वीर होता है वह कभी भी विपत्तियों से घबराता नहीं है। एक सच्चे वीर को प्रलोभन कभी भी उसके कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सकते। एक सच्चे वीर का लक्ष्य उदार और उच्च होता है। एक सच्चे वीर का चरित्र अनुकरणीय होता है। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह हमेशा आत्मविश्वासी, कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। भारत के उन वीरों में से एक हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई भी थी। वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी बाई था। लक्ष्मीबाई के पिता बलवंत राव बाजीराव पेशवा की सेना में सेना नायक थे। 4 साल की आयु में उनकी माता का देहांत हो गया। लक्ष्मीबाई का लालन पालन उनके पिता ने किया था। लक्ष्मीबाई के बचपन से ही शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की शिक्षा भी प्राप्त की थी। रानी लक्ष्मीबाई जन्म से ही कुशल और साहसी योद्धा थी। वे कभी पराजय स्वीकार नहीं करती थी। उनमें यह भावना बचपन से ही थी। 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर से लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ। विवाह के बाद लक्ष्मीबाई ने 1851 में एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म से कुछ महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। राजा गंगाधर राव को पुत्र की मृत्यु से बहुत गहरा धक्का लगा, जिससे वे उभर नहीं पाए और आखिर में 21 नवंबर 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। पति के मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी और दामोदर को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। इस बात की सूचना अंग्रेजों को लग गई और ईस्ट इंडिया कंपनी से उसे दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने अधिक से अधिक राज्यों को हड़पने की योजना बना ली थी, जिस कारण से उत्तरी भारत के राजा नवाब सभी के अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अवसर का फायदा उठाया और क्रांति को और अधिक बढ़ावा दिया तथा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। झांसी के राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई और निवासियों को झांसी छोड़ने का आदेश दे दिया। रानी के झांसी न छोड़ने पर अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया, लेकिन फिर भी रानी ने अंग्रेजों का सामना किया। 27 फरवरी 1854 को अंग्रेजी सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया और झांसी को अंग्रेजों के राज्य से मिलाने की घोषणा कर दी। जब गुप्तचरों की सहायता से रानी को यह खबर मिली तो रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। लेकिन 7 मार्च 1854 में झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने पेंशन को स्वीकार कर दिया और नगर वाले राजमहल में रहने लगी। यहीं से ही भारत की पहली स्वाधीनता की बीज प्रस्फुटित होना शुरू हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का समर्थन देने के लिए कई महान लोग प्रयत्न करने लगे, जैसे तात्या टोपे, मर्दन सिंह, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, नाना साहब के वकील अजीमुल्ला, वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल और अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल आदि। रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब और उनके सेनापति तात्या टोपे से संपर्क किया और उनके साथ विचार विमर्श किया। डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति की वजह से वर्तानी राज्य के दामोदर राव बालक को दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर दिया और झांसी की वीरतानी साम्राज्य में मिलाने का फैसला किया। रानी ने वीरतानी साम्राज्य के वकील जॉन लैंग से परामर्श किया और लंदन की अदालत में मुकदमा दायर किया। बहुत बहस के बाद आखिर में मुकदमे को खारिज कर दिया गया।
ब्रितानी साम्राज्य के अधिकारियों ने राज्य के खजाने को जब्त कर लिया। झांसी का पहला ऐतिहासिक युद्ध 23 मार्च 1858 को शुरू हुआ था। घोड़े पर सवार होकर पीठ में बच्चे को बांधकर और दोनों हाथों में तलवार लेकर वह वीरांगना किसी शेरनी की भांति टूट पड़ी। क्रूर अंग्रेज भी यह समझ गए थे कि बिना छल के वह विजय प्राप्त नहीं कर सकते। गद्दारों ने अंग्रेजों का साथ दिया और इस कारण रानी और उसकी छोटी सेना कमजोर पड़ने लगी। झांसी की स्त्री ने इस अंग्रेज सेना में भारी मार काट मचाए, लेकिन धन की कमी और सेना छोटी होने के कारण अंग्रेजों ने झांसी के किले पर कब्जा कर लिया। लक्ष्मीबाई घायल हो गई। एक अंग्रेज द्वारा धोखे से पीछे से किए गए वार ने रानी लक्ष्मीबाई को घायल कर दिया। घायल रानी वीर गति को प्राप्त हुई। इस तरह महारानी लक्ष्मी बाई मरने के बाद भी कालजयी बन गई। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की यह वीरांगना आज भी करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, त्याग और बलिदान पर हम भारतीयों को गर्व है।